जय माता रानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है, साथ ही कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और कन्या पूजन के लिए शुभ समय कौन सा रहेगा। इस बार शारदीय नवरात्रा में सप्तमी और अष्टमी दोनों ही तिथि एक दिन है, जो कि 10 अक्टूबर को पड़ रही है। हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रा में जब सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो तो हमें दुर्गाष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए हम दुर्गाष्टमी अगले दिन मनाते हैं। इसीलिए इस साल 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 के दिन दोपहर में 12:31 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर के दिन दोपहर में 12:06 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद से नवमी तिथि लग जाएगी। वहीं नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर की दोपहर में 12:06 पर होगा और नवमी तिथि की समाप्ति अगले दिन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। इसीलिए नवमी भी 11 अक्टूबर के दिन है। वहीं नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। 11 अक्टूबर के दिन दोपहर में 12:06 से पहले अष्टमी की पूजा और दोपहर में 12:06 के बाद हम नवमी की पूजा करेंगे। अब आप जानिए कन्या पूजन के लिए शुभ समय। दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन यानी कि 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर के सुबह 10:41 तक आप अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:41 से लेकर दोपहर में 12:08 तक रहेगा। इसके बीच आप किसी भी तरह की पूजा या फिर कन्या पूजन नहीं करें। जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो लोग दोपहर में 12:08 से लेकर दोपहर में 1:35 तक के बीच में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि कन्या पूजन हम अष्टमी के दिन करें या नवमी के दिन, कौन सा अच्छा होता है। देखिए, इस विषय में घर में जो परंपरा चलती आ रही है, जो हमारे पूर्वज यानी कि हमारी दादी परदादी करती आ रही है, हमें वही करना चाहिए। कन्याओं के पूजन के लिए एक दिन पहले ही यदि संभव हो तो 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को उनके घर पर जाकर निमंत्रित करें। साथ ही एक बालक को भी निमंत्रित करें और अगले दिन जब कन्याएं आपके घर पर आए तो सच्चे मन से उन्हें माता रानी का स्वरूप मानते हुए उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धोए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कन्याओं के पैर धुलता है वह एक तरह से अपने सारे पाप कर्मों को धुलता है। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। यदि कन्या आपको आशीर्वाद देती है तो ऐसा करने से आपकी तरक्की होती है। यदि आप कोई विशेष आशीर्वाद चाहते हैं तो कन्याओं से आग्रह करके विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। पैर धोने के बाद कन्याओं को प्रसन्नता पूर्वक साफ आसन पर बिठाए और फिर सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए और उन्हें कलावा बांध और यदि संभव हो तो उन्हें चुनरी भी उड़ाए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का एक हिस्सा देवी माँ को अर्पित करने के लिए अलग से निकाल कर रख ले और उसके बाद सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य है तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाए और फिर भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। यदि आप चाहें तो कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान कर सकते हैं या उन्हें कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई अन्य वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। और अंत में जब कन्याएं विदा होकर आपके घर से जाने लगे तो पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले और देवी माँ का ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय जो भी गलती हुई थी उसके लिए प्रत्येक कन्या से क्षमा याचना करें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर करती है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे, जय भवानी।